क्या न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे बात मालूम है कि आपको खबरनामे का इंतजार है। बिल्कुल खबरनामा बताऊंगा, दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट, क्या कुछ क्षेत्र में घटित हुआ, क्या कुछ प्रदेश में हुआ और क्या कुछ राष्ट्र में हुआ, वो तमाम खबरें आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आज आपकी एक शख्सियत से भी मुलाकात करवाऊंगा। पहले तो मैं आपको, आप अनुमान लगाइए कि मैं इस वक्त कहाँ हूं और आपको कौन सी जगह से मैं ये लाइव दिखा रहा हूं। ये एक ऐसी खूबसूरत लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं जिसे आप देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो जुड़े जुड़े, आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव है। तो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना, क्योंकि ये एक दोस्ती का भी तकाजा है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं जयपुर के पास में आमेर तहसील, और आमेर में पड़ता है कुकस। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बड़ी शानदार सी जगह है और होटल डेस्टिनेशन के लिए सबसे उम्दा जगह है। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि मैंने यहाँ बहुत सारी होटल देखी है और आप यहाँ जितनी भी होटल हैं उनको आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। कैटेगरी शब्द है ना, वो उनके लिए बहुत कम है। एक से एक आलीशान और भव्य होटल यहाँ पर है। और यहाँ हमारे एक दोस्त हैं जिनसे आज हमने मुलाकात भी की है, बहुत लंबे समय से मेरी उनसे दोस्ती है। कई बार मुझसे वो कह रहे थे कि यार आप कभी आइए होटल में, और मैं चाहूंगा एक बार पहले आप होटल दिखाएं। और ये होटल है फाउंटेन हिल होटल, जो कुकस में है। और जो दोस्त हैं हमारे, उनको भी आप भली भांति, गंगापुर के तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो बिल्कुल आप जुड़ें, जोड़ें और जितना हो सके उतना शेयर करना। खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज तारीख है 5 जुलाई और बार है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। बुधवार। तो जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं उतने ज्यादा जुड़ें, जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतने ज्यादा शेयर करें। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कुकस वाला, दिल्ली वाला जो हाईवे है वो है। दिल्ली के लिए रास्ता निकलता है और यहाँ मेन रास्ते पर कुकस में आपको एक होटल मिलेगा जिसका नाम है फाउंटेन हिल्स होटल। ये हमारे दोस्त का, मेरे दोस्त का होटल है। आप कभी भी यहाँ आए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में। आमेर जब आप घूमने आते हैं, बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर है। इसके अलावा बहुत खूबसूरत सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं वो यहाँ आर्य कॉलेज में आते हैं, वो भी यही है, कुकस में ही है वो। लेकिन कुकस एक ऐसा नाम है जो थोड़ा सा दुबा है, छिपा हुआ है अभी तक। लोगों को लगता है यार ये कोई गांव होगा या कोई छोटा मोटा कस्बा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आप कुकस आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति यहाँ पर होगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जरूर आएं, और जब भी आप कुकस आए तो होटल का नाम ध्यान रखना, फाउंटेन हिल। क्योंकि यहाँ जब आप न्यूज 7 राजस्थान के नाम से आएंगे ना तो आपको किराए में रिबेट जरूर मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है ये मेरा आपसे कि आपको किराए में 100% नहीं 20%, 100% तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 20% आपको रिबेट जरूर मिलेगी किराए में। तो आप जरूर आए यहाँ पर। और उन शख्सियत से भी मैं आपको मिलाऊंगा जो गांव से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन आज होटल इंडस्ट्रीज में उनका नाम है। लोग उनको जानते हैं, लोग उनको पहचानते हैं, और एक या दो नहीं बल्कि 3 से 4 होटल उनकी यहाँ कुकस में चलती है। उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। चलिए पहले खबरों का सिलसिला मैं शुरू कर देता हूं। और खबरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, और महाराष्ट्र में चल रही है राजनीतिक उठापटक। उठापटक ये चल रही है, पहले आपको पता होगा अच्छी तरीके से, शिवसेना उद्धव से टूट करके बन गई थी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली। वहां से टूट करके विधायकों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दे दिया, और उसके बाद में फिर भाजपा से गठबंधन करके और नई सरकार का वहां पर गठन हो गया। एनसीपी के साथ भी वही इतिहास दोहराया गया। शरद पवार यानी चाचा को छोड़ करके भतीजा हो गया अलग। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए, अपने साथ बहुत सारे विधायकों को ले गए, 8 में से उनको भी मंत्री बना दिया गया, और अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। चाचा ने कहा बेटा खोटा सिक्का निकला, वहीं भतीजे ने कहा कि अब उम्र बहुत हो गई चाचा, छोड़ो ये सियासत और अब युवाओं को मौका दे दो।
कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रही है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि एनसीपी के लगभग 40 विधायक ऐसे हैं जो अभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अगली जो बड़ी खबर आई है वो आई है मौसम विभाग की। मौसम विभाग ने मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ देश के 26 राज्यों के लिए अलर्ट घोषित किया है आज से। याद होगा आपको अच्छी तरीके से, मैंने पहले ये बता दिया था कि 5 तारीख तक मौसम शुष्क बना रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा, उमस का माहौल रहेगा, लेकिन 5 तारीख से फिर लगभग आगामी 3 दिन या 4 दिन भारी वर्षा की चेतावनी है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। यूपी में बिजली की चपेट में आने से लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया है। जी हां, यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता, सरकार उसको लागू करना चाहती है। केंद्र सरकार, एक देश एक कानून एक विधान होना चाहिए हर धर्म हर जाति हर समाज के लिए, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका विरोध किया है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि सब इसका विरोध करें। मुझे समझ ये नहीं आता कि ये किसी विशेष समाज या धर्म के लिए नहीं है। जब देश में रहने वाले सब लोग एक हैं तो उनके लिए कानून भी एक होना चाहिए। और इसको लेकर के आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने विरोध का फैसला किया और लोगों से विरोध करने की अपील की है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने शरीयत कानून पर हमला बोला है। आपको याद होगा, आरिफ खान पहले भी बोल चुके हैं कई बार इन चीजों के बारे में। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ बनाने वाले खुद को खुदा समझते हैं और सही बात तो यह है कि इस्लामी कानून भेदभाव करते हैं और 90% कानूनों का कुरान से कोई मतलब ही नहीं है। यानी धर्म के वो ठेकेदार, मुस्लिम समाज के वो ठेकेदार जो इसको शरीयत से या हदीस से जोड़ करके देखते हैं। सच बात यह है कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन कानूनों को तोड़ा और मरोड़ा है, बाकी इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना है केरल के राज्यपाल का। अगली बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, तेजस्वी यादव, जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। सीबीआई अब उनके पीछे पड़ चुकी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और आज उनके पिता लालू यादव ने भोजपुरी भाषा में कहा कि तोहार का होइल, पीएम मोदी को चेतावनी दी और आने वाले चुनावों में इसका जनता सबक सिखाएगी। अब बात करते हैं खेलों की। खेलों से क्या कुछ है, तो खेलों में सबसे बड़ी खबर यह आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर को चयन समिति का मुखिया बना दिया गया है। जी हां, पहले भी बात ये चल रही थी कि अजीत आगरकर का शायद नंबर आ सकता है इसमें, क्योंकि चेतन शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। उनका एस्टिंग ऑपरेशन किसी चैनल ने किया था और उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था, तब से पद खाली चल रहा था और अजीत आगरकर को अब उस पद पर काबिज कर दिया गया है। 3 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलेगी अजीत आगरकर को मुख्य चयनकर्ता के रूप में। और अब तक अपने कैरियर में 359 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय विकेट, अजीत आगरकर, वनडे, टी20 और टेस्ट में। और आपको बता दूं मैं, सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अजीत आगरकर के नाम है और सबसे तेज 50 विकेट लेने का नाम भी, जो रिकॉर्ड है, वो भी अजीत आगरकर के ही नाम है। और अब बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश लेवल से क्या कुछ खबरें हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने आज थाली बजा करके प्रदर्शन किया। ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी कि 5 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होगा, सीएमआर को घेरने का प्रयास किया जाएगा और महिला मोर्चा अलग पूरे प्रदेश भर से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं आज जयपुर में और उन्होंने थाली बजा करके प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए और वो सीएमआर जाना चाहती थी, लेकिन सिविल लाइंस फाटक के पास ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, झड़प भी हुई पुलिस के साथ में महिला कार्यकर्ताओं की। और भरतपुर की जो सांसद हैं रंजीता कोली और महिला भाजपा की जो अध्यक्ष हैं वो इसमें बेहोश हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, धक्का मुक्की में रंजीता कोली और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ये बेहोश हो गई। इनको एसएमएस हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। राज्य विधानसभा की बैठक 14 जुलाई से शुरू होगी। आपको पता है सरकार जाने वाली है, यानी ये आखिरी सेशन है और सरकार ने कभी भी बजट सत्र खत्म नहीं किया। आपको याद होगा, मार्च में जब बजट सत्र चल रहा था तो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। 3 साल से बजट सत्र ही चल रहा है राजस्थान सरकार का, तो बिल्कुल वो 14 जुलाई से होगा और पिछले 3 साल से बजट सत्र ही चल रहा है, कंटिन्यू है वो। और 14 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा में आएंगी। सरकार इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा बिल पास करने का प्रयास करेगी। इसमें पेपर लीक की जो सजा है उसको अब बढ़ा करके उम्र कैद करने का सरकार का विचार है कि पेपर लीक के मामले में अगर कोई पकड़ में आता है तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए। संपत्ति कुर्क वगैरह तो चल रही है और ये आखिरी सत्र होगा इस सरकार का। 20,000 करोड़ से बने ग्रीन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को आएंगे बीकानेर।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी सौगातें जो है राजस्थान सरकार को दी हैं। राजस्थान सरकार युवाओं को देने वाली है बड़ी सौगात। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल मैं आपको बताऊं, अब से पहले अनुप्रति योजना चल रही थी। कोचिंग, जो गरीब बच्चे हैं वो कोचिंग की अगर तैयारी नहीं कर पा रहे थे तो राजस्थान सरकार उनको पैसा देती थी, उनको फीस उपलब्ध करवाती थी। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला किया है अब कि दिल्ली में अगर आपको कोई कोचिंग करनी है, कोई तैयारी करनी है, तो राजस्थान सरकार 500 युवाओं का एक हॉस्टल वहां पर खोलेगी, यूथ हॉस्टल, जिनमें 250 महिलाओं की जगह रहेगी और 250 पुरुषों की जगह रहेगी। और अल्प आय वाले, जिनकी कमाई बहुत कम है, गरीब घर के जो बच्चे हैं, वो वहां रह करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा तोहफा जो है वो राजस्थान सरकार जो है देने वाली है। और अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो क्षेत्र में सबसे पहले बात करते हैं करौली की। करौली से आज एक बड़ी खबर आई है। करौली पंचायत समिति के बीजलपुर ग्राम पंचायत में सरपंच रेशम देवी जो है, उनको पंचायती राज विभाग ने आज निलंबन का आदेश दे दिया। निलंबन के आदेश कल ही जारी कर दिए गए थे। बताया गया था कि साहब, एक तो उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, कार्य में लापरवाही थी। जबकि मैं ये मानता हूं कि सरपंच जो है वहां की, वो अच्छा काम कर रही है, लोगों में उनकी पैठ भी है। और इसी के चलते लोगों ने, ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और पंचायती राज विभाग के खिलाफ नारे भी लगाए हैं और साथ ही साथ ये अपील की है कि सरपंच को वापस बहाल किया जाए। अगली खबर करौली से ही मैं आपको बता देता हूं। कुड़गांव थाने के बीजलपुर से ये खबर भी, सरकारी स्कूल पर कुछ दबंगों ने सरकारी स्कूल की जो जमीन थी उस पर अतिक्रमण कर रखा था, अवैध निर्माण भी कर लिया था। कई बार इसको लेकर के एप्लीकेशन दी गई थी, गुहार लगाई गई थी प्रशासन से। आखिर में प्रशासन ने आज इसको लेकर के संज्ञान लिया है और करौली तहसीलदार और कुड़गांव थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस ने पहुंच करके जेसीबी के माध्यम से जितना भी अवैध अतिक्रमण था या अवैध निर्माण था, उस सबको ध्वस्त कर दिया है। सलाम करते हैं हम कि कम से कम कोई तो ऐसा है, कोई तो अधिकारी ऐसा है जो इन पर काम करता है। नहीं तो लोग चिल्लाते रहते हैं, सरकारी जमीनों पर दबंग कब्जा करते रहते हैं, अतिक्रमण करते रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ज्ञापन पर ज्ञापन लगते रहते हैं और सरकार ध्यान नहीं देती। अगर आप अपनी जमीनों को नहीं बचा सकते तो फिर आम आदमी की जमीनों को कैसे बचाओगे? सरकारी जमीन पर सरकार का हक है और उस पर सरकार का ही निर्माण होना चाहिए। जिस पर दबंग कब्जा करके बैठे हैं, बताओ आप, चारागाह की जमीनें आप ले लो, मंदिर माफी की जमीनें आप ले लो, शमशान घाट की जमीनें आप ले लो, जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें खेल मैदान नहीं है, कागजों में खेल मैदान अलॉट है, लेकिन उन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और राजस्व विभाग का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिक्रमण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जम के शेयर करो सर, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं। ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें हैं? तो सवाई माधोपुर से ज्यादा कुछ खबरें नहीं है। रणथंभौर से जरूर आज एक खबर आई थी कि शिकारियों के हौसले बुलंद हैं और शिकारियों ने आज भी बताया कि किसी चौकी पर हमला करके और अपने जो शिकारी साथी हैं उनको छुड़ा लिया। वन विभाग की टीम पर उन्होंने हमला किया था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, ये बताती हैं कि शायद पुलिस का रसूख धीरे धीरे कम हो रहा है। जो इकबाल पहले बुलंद हुआ करता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं? तो सभापति का निरीक्षण लगातार चल रहा है। 6 कर्मचारी जो अनुपस्थित पाए गए उनको नोटिस सभापति ने दिया। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा मैं सभापति महोदय से, आपसे पहले भी आपने कर्मचारियों को नोटिस दिए थे, क्या निकला नतीजा आपके नोटिसों का? सच बात तो यह है कि आपके कर्मचारी आपकी नहीं मानते, आपके कर्मचारी आपको सभापति नहीं मानते। ये जो कड़वा सच है ना, इसको कबूल कर लें आप। आपने कितने नोटिस दिए आपसे पहले? भ्रष्टाचार के कितने आरोप आपने लगाए हैं? क्या कुछ उन पर उनको लेकर के संज्ञान हुआ है? क्या कुछ उसको लेकर के एक्शन हुआ है? तो वो चीज है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अंदर से जो खबर निकल करके आई है कि आप ही के पार्षद अब आपके खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। कुछ पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि 5 दिन में 7 दिन में हम एक फैसला कर लेंगे कि शायद अब हमारा मन क्षुब्ध हो चुका है, हम दुखी हो चुके हैं और हम या तो इस्तीफा देंगे या अपना पाला बदलेंगे। कुछ पार्षद इस तरह के हैं। दूसरी बात, कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो आप ही के साथ थे, आप ही की पार्टी के थे, आप पर भरोसा करते थे, लेकिन वो लगातार आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये आरोप सभापति पर नहीं लगा रहा हूं, इसमें पूरी जो नगर परिषद है वो इसकी जद में आती है। बिल्कुल, नालों की सफाई के लिए 48 लाख रुपए का टेंडर, शर्म आने वाली बात है सर। 48 लाख रुपए में तो कहना जहां से नाले साफ हो जाएं, आप पर गंगापुर सिटी के नाले साफ नहीं हुए 48 लाख रुपए में। हाँ, खबर का असर जरूर हुआ जब हमने खबर चलाई कि साहब उन नालों का अब मरम्मत का काम शुरू
हो चुका है। गड्ढों को लेकर के क्या हुआ, एक मुहिम न्यूज़ 7 राजस्थान ने चलाई थी, हमें नहीं चाहिए आपका जिला, हमें नहीं चाहिए बड़ी बड़ी सड़कें, हमें नहीं चाहिए और कोई बजट घोषणा। अब छोटे छोटे गड्ढे नहीं भर सकते? खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकलनी थी, इसलिए आपने गड्ढे भरे हैं, वरना आमजन चाहे दुखी हो, पीड़ित हो, ना विधायक को कोई परवाह है, ना प्रशासनिक अधिकारियों को कोई परवाह है। और मैं तो सबसे ज्यादा मुर्दा मानता हूं शहर के लोगों को। क्या उन्होंने आवाज उठाई? क्या उन्होंने इसको लेकर के कोई ज्ञापन दिया? क्या उन्होंने इसको लेकर के ओएसडी मैडम से मुलाकात की? नहीं की सर। आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी दुकानदारी है, उसे नहीं छोड़ना चाहते। बेवकूफ कौन है? या तो मीडिया वाले या और सामाजिक संगठन। आप जाओ, आप आवाज उठाओ, है ना? हम तो ऐसे ही रहेंगे। अगर ऐसे ही रहते हो ना और समस्याएं हैं, तो आपको समस्याएं बताने का हक भी नहीं है। अगर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, आप जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं कर सकते, तो आपको समस्याएं बताने का भी अधिकार नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं और खुल करके कह रहा हूं इस बात को। सामने आना पड़ेगा, इन लोगों से हिसाब लेना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। जनता का पैसा है, रोड टैक्स देते हैं लेकिन रोड नहीं है, बिजली का बिल देते हैं लेकिन बिजली नहीं है, पानी का बिल देते हैं लेकिन पानी नहीं है। आम आदमी के खर्चे जाकर के देखना कबे साहब, छोटी से छोटी एक माचिस भी खरीदते हैं ना, उस पर भी आम आदमी टैक्स देता है। तीली जले ना जले फर्क नहीं पड़ता। सरकारी खर्चे कम कर दो और विधायकों की और सांसदों की सैलरी भत्ते बिल्कुल बंद कर दो। मेरी गारंटी है कोई विधायक और सांसद ही लड़ेगा नहीं। देख लेना आप, 349 रुपए में एक महीने का टाइम निकाल देता है आम आदमी। इनको 15,000 रुपए मिलते हैं फोन के खर्चे के। हद है साहब, इनके खर्चे खर्चे हैं, हमारे खर्चे खर्चे नजर नहीं आते आपको। आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम जी की भजन संध्या कल हमने आपको लाइव दिखाई थी, शानदार था, ऐतिहासिक सर। और मैं ये कह रहा हूं, जो कल निशान यात्रा निकली वो भी ऐतिहासिक थी। आने वाले दिनों में गंगापुर सिटी का ये सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है। अगर ढंग से काम किया, कोई राजनीति इसमें नहीं हुई, तो राजनीति हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। आपको एक बात और बता दूं, मैं अंदर से खबर निकल करके आ रही है कि साहब ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, इसको विधायक साहब ने हाईजैक कर लिया, हाईजैक कर लिया। अब क्या सोचना है, क्या समझना है, बुद्धिजीवी है, आप खुद समझ जाएं। बाकी कल भजन संध्या बहुत अच्छी थी और मैं ये चाहता हूं कुशालगढ़ परियोजना, चाहे वो किसी भी नाम से बने, चाहे उसको श्याम सरोवर बना दो आप, चाहे कुशालगढ़ परियोजना बना दो, लेकिन बना दो। सुकून वाली एक जगह तो इस शहर के लोगों को दे दो आप, जहां लोग फैमिली के साथ जाकर के 2 पल सुकून के गुजार सकें। भगवान का मंदिर है वहां पर, आत्मिक शांति उनको मिले, मानसिक शांति उनको मिले। बस यही तो चाहते हैं लोग आपसे। और चाहते क्या है? चुनावी साल है, बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। और आज भंडारा भी था, जबरदस्त भंडारा रहा। हालांकि मैं अपडेट नहीं ले पाया क्योंकि आज मैं आउट ऑफ सिटी था, तो ज्यादा अपडेट नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, बताया गया है कि 30,000 से ज्यादा लोगों का खाना जो है आज वहां पर बना है। लगातार हलवाइयों ने वहां पर मेहनत की है, 2-3 दिन से लगातार वो खाना तैयार कर रहे हैं और आज लोगों ने जमकर के बाबा खाटू श्याम का जो प्रसादी है वो ग्रहण की है। कॉलोनियों में मिट्टी, जितने भी पार्षद हैं, जन जागरूक नागरिक हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, भाई बरसात का सीजन है, अगर आपकी कॉलोनी में कहीं भी कीचड़ है, गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, अपने पार्षदों के पीछे पड़ जाओ। 5-5 लाख रुपए के बूढ़े के बिल है मेरे पास, अगर कोई सबूत चाहे तो मैं दे सकता हूं। 5-5 लाख रुपए के बूढ़ा डल गया कॉलोनियों में। पूछना अपने पार्षद से जाकर के, हिसाब लेना, भैया 5 लाख रुपए के बूढ़ा में तो गंगापुर रिपेट जाता, बाढ़ इसलिए नहीं हुआ तुम पे। और एक बात और, मैं फिर दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, प्रत्येक वार्ड पार्षद को 10-10 रोड लाइटें मिली हैं। अगर आपके वार्ड पार्षद ने 10 रोड लाइटें नहीं ली हैं, तो एक तो ये कहना कि भाई तूने क्यों नहीं ली, और दूसरी बात, अगर उसने ली है तो कहां पर लगाई है, ये हिसाब आप लेना। ये मैं कह रहा हूं आपको, प्रत्येक वार्ड पार्षद को 10 रोड लाइटें मिली हैं, उसने कहां लगाई है वो आपको देखना है, ठीक है। और अब मैं मौजूद हूं कुकस में, और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो मेरा दोस्त भी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत लंबे टाइम से हम जुड़े हुए हैं, और होटल इंडस्ट्रीज में आज उनका बहुत नाम है, और उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। कुकस के बारे में भी बहुत कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा आप आए और उन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। कि पहले तो मैं चाहूंगा आप यहाँ से दिखाते रहें, जो ये खूबसूरत सी होटल है, बहुत प्यारी सी होटल है, वो हम आपको दिखाएंगे, और उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। पहले तो आप ये पूरी होटल दिखाएं, जो एक नई शुरुआत इन्होंने की है। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी इन्होंने लिया है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो चेहरा आएगा ना, अभी मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जैसे ही वो चेहरा आपके सामने आएगा ना, बहुत सारे गंगापुर के लोग ऐसे हैं जो उनको पहचानते हैं, तो बिल्कुल आप पहचान जाएंगे कि अरे वाह,
ये तो हमारे भी से निकला हुआ शख्स है। लेकिन वो कहते हैं ना, तरक्की किसी के साथ की मोहताज नहीं होती, बस आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उनसे मुलाकात मैं आपकी कर पाता हूं और बहुत सारी चीजें उनसे जानने का हम प्रयास भी करेंगे। पहले वो चेहरा आप दिखाएं जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। सर बैठिए, इधर आइए आप, बिल्कुल नहीं यहाँ आइए। ओके, चलिए सर आप लोग भी ज्वाइन करें। तो मेरे ख्याल से हम दोनों आ रहे हैं फ्रेम में। ओके, तो मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जिनको गंगापुर सिटी के बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे, है ना। ये हैं हीरालाल जी, और मेरी इनसे सबसे पहली मुलाकात गंगापुर सिटी में हुई थी। हीरा भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान पर। थैंक यू सर, थैंक यू न्यूज़ 7 राजस्थान पे मेरा स्वागत करने के लिए, और गंगापुर के लिए स्पेशल थैंक यू, क्योंकि मैं गंगापुर में आया था और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। और स्पेशल तो अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर आपके लिए सब अपने हैं। बहुत सारे मेरे अपने हैं और उनसे मैं काफी प्रेम मिला। अच्छा अनुभव है गंगापुर सिटी का। गंगापुर का अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और वहाँ पे मैं एक दो होटल की ओपनिंग कराने गया था, क्योंकि मैं होटेलियर हूँ और 2004 का पास आउट हूँ। मैं आईआईटी रांची से पास आउट हूँ होटल मैनेजमेंट से। तो किसी ने मुझे बुलाया था, मैं नाम नहीं शो करूँगा, हाँ बिल्कुल। कि वहाँ पे मैं गया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। अच्छा और एक चीज हीरा भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि जमीन से जुड़े आप आदमी हैं, है ना। पिता खेती बाड़ी किसानी का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट ज्यादा इस बारे में कोई समझता भी नहीं है। आपने वो चीज वो कैटेगरी वहां सुनी और फिर इस सेक्टर में आप चले गए। फिर मुझे पता लगा कि विदेशों तक आपने इस काम को किया है। हम तो वैसे ही अंग्रेजी में हमारा हाथ बड़ा तंग रहता है, विदेशों में जाकर के इन चीजों को कैसे मैनेज किया, किस तरह संभाला। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ और बाई कास्ट गुजर हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और अब ज़्यादा मतलब हम काफ़ी रूरल हैं, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी फैमिली से हैं, तो बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। आज क्या है वो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, बट जब मैं 2000 मतलब 4 से पास आउट हूँ, तो धीरे-धीरे मतलब कॉलेज पास आउट की, उसके बाद में किसी ने भी सजेस्ट किया कि यार कुछ भी कर लो, तो हमने होटल मैनेजमेंट कर लिया। होटल मैनेजमेंट के लिए उसमें बहुत कम इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, तो मुझे मिला कि रांची आईआईटी, और जो इंडिया का टॉप हुआ करता था एक टाइम पे, आईआईटी रांची टॉप हुआ करता था, तो मैं वहां से पास आउट हूँ 2004 का। और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग हुई, आईटी जेटी सारी चीजें होती हैं होटल मैनेजमेंट में, और मैं एफएनबी बेस हूँ। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें की, गंगापुर में भी गया, और फॉरेन कंट्री का रहा है ऐसा कि पहला पहला वो जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करो। पहला कब आया फॉरेन का ऑफर जाने का, और तब उस समय मन में हेजिटेशन कितना था। जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पे सिलेक्शन हुआ था, टर्मिनल 2 पे, स्मोक हाउस में। स्मोक हाउस टर्मिनल 2 जो मैं मतलब टीएफएस में था। टीएफएस एक ऐसी कंपनी है, ट्रेवल फूड सर्विसेज, और उसका जो मेन ओनर है सुनील कपूर, जो पेन इंडिया का ओनर है। और पेन इंडिया जो क्रूज में सर्विस करती है, क्रूज मीन्स पानी की जो जहाज होती हैं, उसमें वो लोग फूड प्रोवाइड करते थे। उसके बेटे हैं करण कपूर। करण कपूर ने ट्रेवल फूड इंडस्ट्री स्टार्ट की, टीएफएस। टीएफएस में मैं था। सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से, स्मोक हाउस से। वहाँ पे मैं लगभग 2 ढाई साल था। 2.5 साल बाद में मैं एज ए स्टीवर्ड, सीनियर स्टीवर्ड, वेटर था, लोगों को खाना खिलाता था, सर्विस देते थे हम लोग। इस इंडस्ट्री में सर्विस ही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है सर, तो हम सर्विस देते थे। उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मेरी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो हम लोगों का 2 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ मलेशिया, कोलालमपुर एयरपोर्ट। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कोलालमपुर एयरपोर्ट में गया, वहाँ पे एज ए टीम लीडर, मतलब हम होटल इंडस्ट्री में कैप्टन बोलते हैं और टीएफएस में टीम लीडर बोलते हैं। टीएफएस में मैं एज ए टीम लीडर कोलालमपुर एयरपोर्ट पे गया, वहाँ पे 2.5 साल था। 2.5 साल में वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर मेरा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे क्या मलेशिया से आगे सिंगापुर गया।
सिंगापुर 6 मंथ के लिए टेम्परेरी ट्रांसफर था। मतलब हमें एक आउटलेट लेना था, तो आउटलेट में हमें सेटअप कराना था, तो एज ए मैनेजर मेरे को भेजा गया था। फिर वहां से मेरा मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट नहीं, ट्रांसफर आया। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो जो चीज है वो हमारा जो वीक पॉइंट है, एज ए इंडियन हमें वो चीजें फील होती है कई बार कि यार मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मेरा ग्रास रूट लेवल का वो नॉलेज नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो हेजिटेशन। वो हेजिटेशन हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे ही कंप्लीट कर ली थी, जो 2.5 साल में दिल्ली एयरपोर्ट पे रहा था। अब दिल्ली एयरपोर्ट तो सर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कह सकते हैं और इंडिया की राजधानी है। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारे पास फॉरेनर्स ही नहीं, इंडियंस भी आते थे ना, तो वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। अब हम तो डूब डूब के सीखे हैं सर। एक गिलास को 4 बार उल्टा करो तो 5वीं बार तो समझ में आ ही जाता है कि कैसे उल्टा करना है। तो वो जैसे हमें ABCD सिखाते थे, स्कूल से नहीं सीखे सर, कॉलेज से नहीं सीखे, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस ने सिखा दी। तो जैसे जैसे वो बोलते थे सर, वो बोलते थे कि मैं वाटर वो बोतल, तो हमें समझ में आता था बोतल और एक वाटर, तो हमें पता चलता था कि हम बॉटल पानी की बोतल देनी है। तो वो जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे हम सीखते गए, और आज आई हैव टू परफेक्ट इन इंग्लिश because I have 25 year old in hotel industry. So completely I'm complete 5 year in abroad and here in Mumbai, in Goa, in Pune, in Bikaner, in Rajasthan, Delhi. So I have to complete talk with English, and I have complete. We have 25 foreigners and 5 foreigners. We have handle it, no problem, because अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कुकस, मैं 2-3 साल से 4 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूं और कई बार आया हूं, लगातार यहाँ भी आप इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, हाँ डेवलप भी आप यहाँ कर रहे हैं। कुकस की खासियत क्या है? अभी भी ये छुपा हुआ एरिया है, बहुत दबा हुआ एरिया है, और लोग ऐसा लगता है कि यार जब कुकस का नाम आता है तो पता नहीं कोई छोटा मोटा कस्बा होगा या वैसा होगा, जबकि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं। यहाँ के होटलों को आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, 5 स्टार 7 स्टार वो कैटेगरी दे ही नहीं सकते, वो भव्यता के साथ मैंने होटल यहाँ पर देखे हैं। कुकस, पहले तो मुझे कुकस की विशेषता बताएं, लोग क्यों आए यहाँ पर? बिल्कुल, मैं कुकस की विशेषता आपको ये बताता हूँ कि सर कुकस, मैं 2016 में पहली बार आया था मुंबई से। जब मैं मलेशिया से सिंगापुर से आ गया, मुंबई से आ गया। जब मेरा मुंबई के बाद ट्रांसफर हुआ था मस्कट एयरपोर्ट, मस्कट के लिए मैंने मना कर दिया और TFS छोड़ दिया, मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद मैं पहली बार कुकस आया एज ए GM। कुकस में एक बहुत बड़ा रिजोर्ट है, उसमें GM था मैं। ठीक है। तो उसके बाद में मैंने खुद का होटल लिया यहाँ पे, लीज प्रॉपर्टी चलाता हूँ मैं। आज भी मेरे पास में 3 लीज प्रॉपर्टी हैं, 3 होटल चलाता हूँ। तो पहली बार का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। कुकस एक छोटा सा गांव है सर, ये ब्राह्मणों का गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। 500 700 या 1000 1500 समझ लो, 1500 गाँव की बस्ती, 1500 घरों की बस्ती है। पर ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे है, और यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में सबसे ज्यादा 5 स्टार कुकस में ही है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा 5 स्टार कुकस में है। यहाँ पे 8 से 9 5 स्टार होटल कुकस में है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन जो है वो ये है कि इंडिया भर से नहीं, अब्रोड से भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा कुकस में होती हैं। फॉरेनर यहाँ करके शादियां करते हैं, फॉरेनर शादी करते हैं। इंडियन बेंगलोर से लड़का है, दिल्ली से लड़की है, मुंबई से लड़की है, जयपुर से लड़का है। सारी जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं वो कुकस में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े 5 स्टार होटल्स हैं। तो और हम लोग छोटे होटल लेके बैठे हैं, 2-3 होटल मेरे पास हैं, छोटे होटल हैं। कोई 15 रूम की प्रॉपर्टी है, कोई 20 रूम की प्रॉपर्टी है, कोई 25 रूम की प्रॉपर्टी है। तो वो जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बड़े कॉलेज हैं। बड़े बड़े कॉलेज भी हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के पूरे एग्जाम्स, आर्या कॉलेज है जो इंडिया के सारे, आर्या इंजीनियरिंग नहीं सर, सारे एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया के जो एग्जाम होते हैं ना, वो आर्या कॉलेज में होते हैं। ठीक है। और JEC है, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक शंकरा कॉलेज है। यहाँ पे सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनके स्टूडेंट वगैरह आते हैं, उनकी फैमिली आती है।
फिर बगल में ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, डेंटल कॉलेज जिसको हम लोकल में डेंटल कॉलेज बोलते हैं। फिर आगे नीम्स यूनिवर्सिटी है। नीम्स यूनिवर्सिटी मींस इंडिया का सबसे टॉप, अब सबसे टॉप है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है सर वो नीम्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिकल कोर्स होते हैं वो यहाँ पे है। इस दिल्ली जयपुर हाईवे कूकस मतलब एक ऐसा हब बन चुका है, मतलब सबसे ज्यादा तो कॉलेज या आप कोई भी हॉस्पिटल छोड़ो, पर होटलों का बहुत बड़ा हब है। अच्छा, एक चीज और है हीरा भाई जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आमेर तहसील के अंतर्गत ये आता है। हिस्ट्री, कुकस की हिस्ट्री, अगर हिस्टोरिकल पैलेस की हम बात करें, बायोलॉजिकल पार्क है, या जैसे अब जब मैं यहाँ रहा था तो आपने भी बताया था दबंग 2 की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है, तो वो एक चीज बताएं आप। यहाँ पे मूवीज की शूटिंग भी, दबंग 2 की शूटिंग हुई थी। अभी संजय दत्त का एक मूवी आया था, नाम मुझे ध्यान नहीं है, पर संजय दत्त जी भी आए हुए थे मेरे पास। उनके जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं, हमारा तो कोई 5 स्टार होटल नहीं है, छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग भी मेरे होटल में खुद में रुके थे, फाउंटेन हिल्स में। और बाकी बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं। पीछे लोहागढ़ फोर्ट है, लोहागढ़ होटल एक 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी पे गया है, वो बहुत बड़ा है। विजारण पैलेस है, जयबाग पैलेस है, बहुत बड़े। यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ तो मैं 8 से 9 5 स्टार के नाम गिना सकता हूँ। फेयरमाउंट है, लीला है, डबल ट्री हिल्टन है, इंटरनेशनल ग्रुप का है, विजारण पैलेस है अपना, ये जयबाग है, बहुत सारी होटल हैं बड़े बड़े। और यहाँ पे मूवीज का और छोटे मोटे जो जो फिल्म इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जो नाटक चलते हैं ना, उनकी शूटिंग होती रहती है, चलती रहती है, वो सब भी करते रहते हैं। तो हमारे पास में छोटे मोटे आर्टिस्ट आते रहते हैं। हमारा होटल भगवान की दया से ठीक है, ठीक सा चल रहा है। और आप लोग भी आते हैं, और भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर से भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं सर बाड़मेर से हूँ मैं। ओके, और आप सर? बाड़मेर से आए, आज ही आप लोग आए? हाँ, वैसे हम 3 दिन से रह रहे हैं यहाँ विनायक ग्लोबल में। मेरा LLB का एग्जाम चल रहा है। अच्छा। मैं बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र, अंतिम पाकिस्तान की दाएं सीमा पे, बिल्कुल मेरे से केवल सीमा आधा किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ के ग्राम पंचायत एकल के उदयनगर से हूँ। अच्छा, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था इस होटल का? यहाँ हम वैसे कल से दूसरे होटल में ठहरे थे, लेकिन आज यहाँ आए इस होटल में। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा सुकून, आराम से आके बाद सोया था, अभी उठ के गया हूँ और अभी वापस आया। एकदम शांति। और हीरा भाई वैसे वहां से हमारी दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। 2019 का जब मैं यहाँ स्ट्रगल करने आया था जयपुर में, मैं FM रेडियो में, फिल्मों में, टीवी में इनमें काम करना चाहता था। और उस वक्त इन्होंने बहुत हौसला मुझे दिया। इन्होंने मुझसे कहा कि बिल्कुल आप लगे रहो, आप में वो टैलेंट है और आप करें इस काम को। ये और बात है कि फिर उसके बाद में कोरोना काल आ गया और मैं वापस अपने घर लौट गया और कभी लौट करके नहीं आया। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज और ठानी थी कि मैं अपनी रास्ता, अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। और आज न्यूज़ 7 राजस्थान की बदौलत, एंकरिंग और सिंगिंग की बदौलत जितना प्यार, जितना दुलार मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिया है, मैं सब सलाम करता हूँ। और आप सबको सजदा है मेरा कि आप लोगों ने वो इज्जत मुझे बख्शी है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो आसपास हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ये इंस्पिरेशन है हमारी, ये इंस्पायर्ड करते हैं हमको कि यार ये बंदा, मैं ये कह रहा हूं कि खेती बाड़ी कैसी भी भाषा में आप इनसे बात कर लो, लेकिन जब ये बंदा फॉरेन में जाकर के और जब अपनी पूरी टीम को लीड करता है, तो कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा कोटपुतली से निकला हुआ है। एक ऐसा लड़का है जो आज होटल में चला रहा है। और एक बात और मैं कह रहा हूं, ये भाई मैंने एक बार अनाउंस कर दिया था आपसे बिना पूछे, माफी चाहता हूं कि अगर हम न्यूज़ 7 राजस्थान की तरफ से कोई भी कस्टमर यहाँ आता है तो उसको 20% रिबेट मिलेगी। ये मैंने अपनी तरफ से कह दिया, अब आप भी कह दो। 20% रिबेट मिलेगी। जो भी गंगापुर से या फिर न्यूज़ 7 राजस्थान से या अजय भाई की तरफ से जो भी कोई बंदा आता है, तो 20% होटल फाउंटेन हिल्स पे डिस्काउंट है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और एक बात और कि अभी मैं, हो सकता है कि 1 महीने या 2 महीने इस होटल पे रहूं। अच्छा।
ये आपको मैंने नहीं बताया था। 1 या 2 महीने में इस होटल पे रहूं, पर होटल मेरा ही है। होटल पे मतलब सब कुछ मेरा ही है, ओनरशिप आपकी ऐसा है। कुछ नहीं है। हाँ, ओनरशिप बिल्कुल, मेरी है, मैनेजमेंट आपका ही है। पर मेरा जो है वो सिलेक्शन हो चुका है सर कनाडा में, अच्छा, और वो लगभग 7 से 8 महीने हो गए मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी वीजा नहीं आया है, और मेरा सिलेक्शन हुआ है कनाडा में वैंकूवर, एक शहर है वैंकूवर सिटी। उसके कनाडा का जो कैपिटल है, क्या है उसका नाम, उसके बगल में ही एक वैंकूवर से मुंबई है, दिल्ली है, कैलकाटा है, बड़े शहर है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो हाँ, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और विद इन अ मंथ, एंड हो सकता है 2 मंथ लग जाए जब तक वीजा आ जाएगा, और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मेरा काफी अच्छा पैकेज है वहाँ पे। मीन्स ये समझिए कि होटल तो 3 चल ही रहे हैं, उसके अलावा ये चलते रहेंगे। और मुझे एक बार, मेरा सपना है कि मैं मलेशिया में था, सिंगापुर में था, मुझे कनाडा, यूएस, अमेरिका हाँ। जाना है। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है, वीजा आ जाए उसके बाद मुझे 2 साल के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंपनी ने मुझे हायर किया है, बट उन्होंने वीजा नहीं दिया है। वीजा एज ए गवर्नमेंट थ्रू, वो गवर्नमेंट देगी, तो वो वीजा आ जाएगा तो मैं, हो सकता है आपको 2 महीने बाद ना मिलूं। नहीं, आप मिले ना मिले, मगर ये व्यवस्थाएं तो माकूल रहेंगी। ये जो संतोष आज घर कस्टमर का है वो तो हमेशा बना रहेगा। सर, फाउंटेन हिल पे आप कभी भी आए। आप होटल फाउंटेन हिल्स के रिव्यूज उठा के देख लीजिए। हाँ। गूगल पे आप होटल फाउंटेन, पूरे कुकस में, पूरे कुकस में इस कैटेगरी के कम से कम 30 से 40 होटल है। 5 स्टार, 7 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार भी छोड़ दीजिए, मेरा तो कोई स्टार ही नहीं है इस होटल का। ये तो बस ऐसे ही लेके बैठे हैं हम लोग, इसका कोई स्टार नहीं है। पर आप रिव्यूज उठा के देखेंगे ना, तो गूगल पे टॉप पे फाउंटेन हिल्स आएगा, सत्कार होटल आएगा, हर्ष होटल और भी हैं, तो होटल फाउंटेन हिल्स टॉप पे आएगा। इसलिए कि मेरी सर्विस अच्छी है, मैं मतलब, कस्टमर मेरे लिए भगवान है, वो गेस्ट है, तो उनकी सेवा करता हूँ, और इसीलिए आज अच्छे रिव्यूज हैं। और आज सोशल मीडिया की दुनिया है, गूगल पे देखते हैं लोग, तो और पता लग जाता है तुरंत। सबसे पहले होटल लेने से पहले मेरा कोई खास रिलेशन नहीं है, गूगल से रिलेशन है। हाँ, बिल्कुल। और मैं किसी गेस्ट को ये नहीं बोलता कि सर आप अच्छे रिव्यू डालो, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो अपने आप डालेंगे। डालेंगे, स्वाभाविक है। आज मेरे पास ये सामने गेस्ट बैठे हैं, अगर इनको कल अच्छा लगेगा तो ही डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो वो रिव्यूज देख के मेरे पास गेस्ट आते हैं, क्योंकि मेरी सर्विस, मेरी फैसिलिटीज, मेरा व्यवहार, वो सबसे सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मेरा जो बिहेवियर है, पता नहीं क्यों इतना अच्छा है सर। मैं हॉस्पिटैलिटी से हूँ, इस इंडस्ट्री से, तो वो इनको अच्छा लगता है। बाकी मतलब समाज बाई कास्ट गुजर हो, लेकिन बढ़िया बन गया बिजनेस के मामले में, कुल मिला करके ये है कि पोलाइटली भी है, और ये जरूरी भी है, और ये जरूरी भी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। वो जरूरी भी है कि जिस बिजनेस में आप हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना व्यवहार भी चेंज करना पड़ता है। कुल मिलाकर के ये है कि आज न्यूज़ 7 राजस्थान पर मैंने आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इस तरह का खबरनामा आपने पहले नहीं देखा होगा, है ना। और मैं आपको इस तरह की चीजें दिखाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अनोखी अनूठी जो चीजें हैं वो देखना जरूरी भी बनता है। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आज यूट्यूब पर नहीं है, हम स्टूडियो में होते तो यूट्यूब से करते, और सिर्फ फेसबुक पर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तमाम क्षेत्र की खबरें मैंने आपको दे दी है, और उम्मीद यही करते हैं कि धीरे धीरे सूरत जरूर बदलेगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं ये सूरत बदलनी चाहिए, हमारा शहर बदले, हमारा क्षेत्र बदले, लोगों में जागरूकता आए और लोग सवाल करना शुरू करें। अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से सवाल नहीं करेंगे ना सर, तो ये सिर्फ हमको वोट बैंक समझते हैं, और हर 5 साल बाद आपके पैरों में गिरेंगे, आपसे सिर्फ वोट मांगेंगे। लेकिन तब आपका ये फर्ज बनता है कि इनसे सवाल पूछें कि पिछले 5 साल का हिसाब हमें दीजिए, बस आपसे वोट मांगना बंद कर देंगे। ये जरूरी है, जागरूक नागरिक बने। होटल फाउंटेन हिल से मैंने आज आपको लाइव दिखाया, आमेर कुकस बहुत नजदीक है जयपुर से, और आए, जब भी आए हमारे हीरा भाई से मिलें। और सबसे बड़ी बात है, इस होटल के नज़ारे जरूर लें, बहुत खूबसूरत से कस्बा है, और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं यहाँ पर। अमूमन आप लोग आते रहते होंगे, लेकिन शायद कभी नोटिस नहीं किया, घूमने की फैसिलिटी है ना, घूमने की बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे आमेर फोर्ट नियर बाई है। हाँ, बायोलॉजिकल पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क है, और आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और शहर के बाहर धूल मिट्टी से बच के, हाँ। प्रदूषण से बच के आप
अच्छे वातावरण में ग्रीनरी। रह सकते हैं, ग्रीनरी में रह सकते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, इस होटल के पीछे हरे भरे पहाड़ है। आगे और हाँ, पीछे दोनों बड़े साइड। खूबसूरत। दोनों आगे भी साइड। आपको पहाड़ों का नजारा देखने को पीछे मिलेगा भी और पहाड़ पीछे भी मिलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप जरूर आए, और जब भी आए। मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव, दिल्ली और गुड़गांव की मैं बताऊं आपको कि जब 2 दिन का वीकेंड होता है या 3 दिन का वीकेंड होता है तो पूरा दिल्ली और गुड़गांव सर हमारे कुकस में मिलता है। हाँ, वीकेंड में पूरा कुकस भरा होता है जब वीकेंड होता है तो पूरे लोग, क्योंकि सुकून के लिए आते हैं थोड़े से। वहां पे कितना प्रदूषण, हाँ, कितनी रश चीजें, है, भागदौड़ या भरी आप भरी जिंदगी कोई है। भी बड़ा शहर देख लो, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, पर दिल्ली और मुंबई के लिए सीधा रोड है, दिल्ली के लिए और गुड़गांव के लिए सीधा रोड है, सीधा आप यहाँ आ सकते हैं। और पीछे पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े होटल हैं, आप stay कर सकते हैं। आपका मन होने से- ये बस एक ऐसी शांति प्रिय है, वो जगह है जहाँ पे आप रुके, अच्छा खाना मिलेगा, देसी स्वाद मिलेगा, सब चीजें, मतलब आप भर बहुत अच्छा बोलिए, यहाँ से बहुत अच्छे सक्सेस मैंने आपकी मुलाकात करवाई, और 2 ऐसी सक्सेस की मुलाकात करवाई जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ऊंची दुकान, फीके पकवान, खादी की लंगोटी, चांदी का पिकदान, और 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल ताजा खबरों के साथ, ताजा अपडेट के साथ स्टूडियो से लाइव करूंगा। आज मैंने जो आपको लाइव दिखाया है वो कुकस से दिखाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और हाँ, जब भी कुकस आए, होटल फाउंटेन हिल जहन में बसा करके रखना, जरूर आना, और जब भी आए मुझे फोन करना अगर आपको 20% रिबेट चाहिए तो। सो थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, डू टेक गुड केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें। गर्मी बहुत कम करके है, हालांकि मुझे आज घर से फोन आया था कि गंगापुर में जम करके बारिश हुई है, लेकिन जयपुर में बारिश नहीं हुई सर। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पसीने हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत